आज 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा, और इस दौरे के दौरान वो वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक दिन पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचते हैं और तमाम तैयारियों का जायजा लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि एक वंदे भारत ट्रेन को खुद वहां पर मौजूद रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। बाकी 3 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताने, दिखाने, समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा रहने वाला है और आज के दौरे के दौरान वो क्या करेंगे और कितने बजे क्या कुछ करेंगे। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। आज शाम 5 बजे काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता को कई योजनाओं की सौगात देंगे। 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पहली विशेष ट्रेन वाराणसी से खजुराहो तक जाएगी। दूसरी वंदे भारत लखनऊ से सहारनपुर जाएगी। तीसरी वंदे भारत फिरोजपुर से दिल्ली, और चौथी वंदे भारत जिसको वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो एर्नाकुलम से बेंगलुरु तक जाएगी। ये 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं, और इस दौरे के दौरान वो कई महत्वपूर्ण जनता को सौगात देने जा रहे हैं। इसी खबर पर विस्तार जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा किन किन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है? एक तो वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे, साथ के साथ कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी अपने संसदीय क्षेत्र को दे सकते हैं। और क्या वो जनता जनार्दन से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, कोई जनसभा होगी, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? काशी विश्वनाथ जाएंगे, पूरी जानकारी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 दिवसीय दौरा है आज शाम को 5 बजे के बाद वाराणसी में शुरू होगा। लगभग 5:15 बजे वो एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, और उसके बाद से सड़क मार्ग से बरेका गेस्ट हाउस यानी कि बनारस रेल इंजीनियरिंग कारखाना का जो गेस्ट हाउस है, जहां पर हमेशा से प्रधानमंत्री 2014 से रुकते आए हैं, वहां पर आज रात्रि विश्राम करेंगे। पर रात्रि विश्राम से पहले जब उनका काफिला वाराणसी एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस की तरफ निकलेगा, तो उस दौरान कई स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे। इसके बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बरेका गेस्ट हाउस, तो वहां पर विश्राम नहीं करेंगे वो, बल्कि वो कई तरह की बैठक में हिस्सा लेंगे। यानी कि बनारस में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोपवे परियोजना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परियोजना है, और हाल में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली दाल मंडी की जो सड़क चौड़ीकरण योजना है, जिसका खुद प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था, उससे जुड़े जो प्रोजेक्ट के लोग हैं, अलग अलग कार्यदायी संस्था है, उनके जो शीर्ष अधिकारी है उनसे बात करेंगे। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि दाल मंडी में जो व्यापारी है उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी मिल सकते हैं, जो वही बरेका गेस्ट हाउस से मुलाकात होगी। इसके साथ ही रोपवे परियोजना जो पहले से ही अपने समय से विलंब चल रही है, उस पर भी प्रधानमंत्री जायजा लेंगे कि आखिर वहां पर क्या क्या हो रहा है और कितनी जल्दी ये परियोजना जमीन पर उतरेगी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो इसी साल दिसंबर अंतिम में या जनवरी में इसका शुभारंभ होने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज रात काशी भ्रमण पर भी निकल सकते हैं। हालांकि वो कहां जाएंगे इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है, पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। हो सकता है वहां पर वो जा सकते हैं, पर अभी इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। पर इतना जरूर बताया गया है काशी भ्रमण वो कर सकते हैं। उसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे, और कल सुबह लगभग 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर कि वो वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा काशीवासियों सहित
देशवासियों को भी देंगे। एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो वाराणसी से खजुराहो तक जाएगी, यानी कि बनारस से प्रयागराज होते हुए चित्रकूट होते हुए खजुराहो तक जाएगी, जो एक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ेगी। उस ट्रेन का खुद हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना करेंगे और बाकी 3 ट्रेनें जो है वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री रवाना करेंगे। इसके साथ ही पहली बार ऐसा मौका होगा जब प्लेटफॉर्म पर वो जनता को संबोधित करेंगे। लगभग 1 घंटे का आसपास ये कार्यक्रम होगा, जहां पर हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से जनता को संबोधित भी करेंगे। हालांकि वहां पर लिमिटेड सीट्स दी गई है, सभी के लिए वो खुला नहीं है। वहाँ पर जो पासेस हैं, यहाँ पर जो रेलवे के अधिकारी हैं, उन्होंने तय किया है कि वहाँ पर कौन से लोग जाएंगे। हालांकि आसपास के प्लेटफॉर्म पर भी लोगों के आने की सुविधा दी गई है, तो लगभग 5000 के आसपास वहाँ पर जनता इकट्ठा रहेगी और उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी बिहार के दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि दरभंगा में उन्हें कल रैली करनी है। पर इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि बिहार के पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है, दूसरे चरण का चुनाव है और बीजेपी के पदाधिकारी और यहाँ पर जो बीजेपी के शीर्ष कार्यकर्ता हैं, उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव खत्म होते ही जो उत्तर प्रदेश का मिशन 2027 है, उसकी तैयारियों का आगाज जो है शुरू हो जाएगा और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री बीजेपी के पदाधिकारियों से मिलने के साथ ही कल कर देंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड देखा गया है कि इलेक्शन मोड पर वो तुरंत पार्टी आ जाती है। जैसे ही बिहार चुनाव खत्म होगा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर मिशन 2027 की तैयारी शुरू की जाए, इसकी भी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री मोदी कल जैसे ही पदाधिकारियों से मिलेंगे, उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो जहां एक तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा होगा, तो वहीं काशी का जमीनी निरीक्षण होगा और जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं वो समय से किस तरीके से पूरी हो, इस पर भी खास निगाह प्रधानमंत्री की रहेगी। देखिए, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ काशी के सांसद होने का पूरा फर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभाते हैं। बिल्कुल, और वो चीजें जो है वो प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे में रहेगा। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले वाराणसी पहुंचते हैं और तमाम तैयारियों का जायजा लेते हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहेंगे और कौन कौन उनके साथ रहने वाला है और इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं और क्या वाराणसी के लोगों, जिस तरीके से आपने बताया प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर जनसभा को संबोधित करेंगे, तो क्या जनता की समस्याओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पहले भी वो अपने संसदीय क्षेत्र जाते रहे हैं, जनता से मुलाकात करते रहे, क्या ऐसा कोई कार्यक्रम प्रस्तावित है? देखिए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो जनता की समस्याओं को साथ में सुनते हैं। बच्चों से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। हालांकि सीएम योगी का आज कोई शहर में कार्यक्रम नहीं है, वो शाम को एयरपोर्ट में मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, रिसीव करेंगे और वहां से प्रधानमंत्री के साथ ही वो आएंगे, बरेगा गेस्ट हाउस तक वो छोड़ेंगे। जिस समय प्रधानमंत्री को सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी जाएगी, दाल मंडी के जो व्यापारी है वो उनसे मिलेंगे, उस समय भी सीएम योगी उनके साथ रहेंगे। साथ ही जो गणमान्य लोगों की आपने बात की, तो रेल मंत्री आज दोपहर बाद वाराणसी पहुंच जाएंगे। अश्विनी वैष्णव वो यहां पर निरीक्षण करेंगे बनारस रेलवे स्टेशन का। हालांकि वो स्टेशन पूरी तरीके से जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है वो एसपीजी ने सील कर दिया है, किसी को भी जाने का अब वहां पर अनुमति नहीं है, तो वहां पर वो जाएंगे, निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री भी यहाँ वाराणसी पहुँच जाएंगे। साथ ही जो वाराणसी के विधायक हैं और जो वाराणसी से विधायक होकर जो मंत्री बने हैं राज्य सरकार में, वो सारे लोग उपस्थित रहेंगे। रेल मंत्री आज दोपहर पहुंच जाएंगे। तो पूरी तरीके से आज का जो दिन है वो अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही जो प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। देखिए, इस दौरे को अगर प्रधानमंत्री से देखें तो इस दौरे में वंदे भारत ट्रेन के अलावा कोई सौगात तो नहीं है, पर इस दौरे का सबसे खास बात यह है कि जो बनारस में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो समय पर किस तरीके से पूरे हो पाए, इस पर प्रधानमंत्री की खास निगाह रहेगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम योजनाओं का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत मुखर्जी तमाम जानकारी के देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी में वो क्या कुछ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का दौरा है वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात पूरे देशवासियों को देंगे। बनारस से चित्रकूट होते हुए
खजुराहो तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री प्लेटफॉर्म नंबर 8 से बनारस स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ से रवाना करेंगे। तो वहीं 3 और ट्रेनें हैं जिसका वर्चुअली शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो सिर्फ 6 घंटे 40 मिनट में गंतव्य तक पहुँचाएगी। एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस है जो सिर्फ 8 घंटे 40 मिनट में अपना रूट तय करेगी। और साथ ही इन ट्रेनों के अलावा लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस है जो सिर्फ 7 घंटे 45 मिनट में अपना सफ़र पूरा करेगी। और बात की जाए बनारस से शुरू होने वाले बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो ये ट्रेन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों को जोड़ते हुए यानी कि वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ते हुए भारत की आध्यात्मिक धरोहरों को नई गति देगी। वर्तमान ट्रेनों की तुलना में करीब 2 घंटे 40 मिनट का समय की ये बचत करेगा। यह रूट धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा भी देगा, जिससे खजुराहो जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। यानी कि बनारस से प्रयागराज, प्रयागराज से चित्रकूट और चित्रकूट होते हुए खजुराहो तक की यात्रा लोग कर पाएंगे। और ये ट्रेन न सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों को जोड़ेगी, बल्कि जो लोग लंबे समय से मांग करते आए हैं कि ऐसी ट्रेन हो जो सीधे इन महत्व को जोड़ते हुए लोगों को पहुंचा सके गंतव्य तक, वो भी सपना पूरा होगा। और साथ ही और 3 वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो भी लोगों को दिया जा रहा है, ताकि यात्रा आसान होगी, अत्याधुनिक तरीके से होगी और समय की भी बचत हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।